एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। उठ। सियो भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सियो भैया। अगर तूने छेड़ा होता ना मुझसे गलती हो गई भैया। तो मैं तुझको अपंग बनाता, जिससे कभी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता नहीं। पर तूने तो एक लड़की का रेप किया है ना। गलती हो गई। अरे जब एक लड़की जन्म लेती है ना, उसके माँ बाप कितने सपने सजाते हैं, पर तुम जैसे हैवान उनके सपनों को तोड़ देते हैं। तुम जैसों की वजह से लड़कियों का पढ़ना लिखना चलना फिरना दुर्लभ हो गया है। छोड़ दो भैया। मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा ना, दोबारा कोई कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं भैया। भैया हाथ मुंह धो लो, खाना भी गर्म है, सभी लोग साथ में खा लेते हैं। तुम लोग खा लो, मेरा पेट तो रास्ते में भर गया। क्या भैया, हम यहाँ भूखे बैठे हैं और आप बाहर से खा के आ गए। लोग प्यार से खिला देते हैं। तो भैया शादी कर लो, थोड़ा प्यार से यहाँ भी खा लिया करेंगे। वो तो भैया करने से रहे। क्यों? पता है, कॉलेज टाइम में भैया को एक लड़की से प्यार हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ सुन यहाँ भाई, ये तो उससे इजहार करने से रहे और वो लड़की गायब हो गई। हाँ भैया उसी के ख्यालों में गुम रहते हैं। क्यों, क्या ऐसे ही रहेंगे? अरे यार तुम लोग खा लो, चुपचाप सो जाओ।
जब से देखा, तुझे जब से पाया, तुम बसी हो ना भूल पाया। तुझे जब से देखा, तुझे जब से पाया, तुम बसी हो ना भूल पाया। दिल में बसा के मोहब्बत जगा के यूं मुझको सता के दूर चली जाना, तेरा पास आना, नजरें मिलाना, यूं मुझसे खफा होके दूर चली जाना। मुझसे ना जा और पास आ जा, आ मेरे करीब आके आंखों में समा जा। दूर मुझसे ना जा और पास आ जा, आ मेरे करीब आके आंखों में समा जा। अरमा जगा के दिल में बसा के यूं मुझसे खफा होके दूर तुम न जाना, तेरा पास आना, नजरें मिलाना, यूं मुझसे खफा होके दूर चली जाना, तेरा पास आना, नजरें मिलाना, यूं मुझसे खफा होके दूर चली जाना। दिल में बसा के मोहब्बत जगा के यूं मुझको सता के दूर चली जाना, तेरा पास आना, नजरें मिलाना, यूं मुझसे खफा होके दूर चली जाना। रुक, मैं उससे आरती के बारे में पूछ के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, यस, वो आरती नहीं आती कॉलेज? एक्चुअली उसके घर में एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़कर चली गई। बाकी ज़्यादा पता नहीं है मुझे इस बारे में। ओके। इसलिए वो बता रही थी कि आरती घर में एक्सीडेंट हो गया और वो कॉलेज छोड़ गई। छोड़ो ना यार, चलते हैं। डैडी, 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 मुझे बहुत गर्व था कि हम एक डीआईजी की बेटी हैं। स्कूल में, घर में, हर जगह सुरक्षित रखा आपने मुझे। लेकिन वो भी एक दिन आया जब मेरी इज्जत लूट ली उन कमीनों ने। सोचिए, जब एक डीआईजी की लड़की की ही सुरक्षा नहीं तो क्या होगा उनका, जो कानून पे भरोसा करके अपने लड़कियों को बाहर भेजते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए डैडी, मुझे इंसाफ चाहिए।
भैया मुझे शिवा से मिलना है। अभिषेक, इन्हें शिवा भैया से मिला दो। आइए। भैया साहब को शिवा भैया से मिलना है। आप मैं रिटायर्ड डीआईजी कानपुर हूँ। रुकिए, अभी आते हैं। भैया जी, कानपुर का कोई रिटायर्ड डीआईजी है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। हर हर महादेव भैया जी। हर हर महादेव। आइए डीआईजी साहब, चाय लीजिए। क्या बात है शिवा, आजकल तुम्हारे बहादुरी के चर्चे पूरे बनारस में प्रसिद्ध हैं। जाहिर सी बात है, आप हमारी तारीफ तो करने आए नहीं हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा शिवा, आजकल कानपुर में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ आतंक ही आतंक। जहाँ के क्राइम किंग हैं जिसका नाम है रघुराज, दूसरा आतंक का बादशाह है जिसका नाम है सुलेमान। दोनों एक ही राह पर चल रहे हैं। दोनों हत्या, डकैती, लूटपाट यही सब करवा रहे हैं। शहर के हर व्यापारी से इन्होंने गुंडा टैक्स वसूला है। शहर की हर गली में घूम घूम कर अत्याचार किया है। हर शरीफ आदमी को उन्होंने परेशान किया जो शांति से जीवन जी रहा था। पूरा कानपुर इनके अत्याचार से त्रस्त है। पर जहाँ सुलेमान के आदमी वसूली करते हैं, वहीं पर रघुराज के आदमी वसूली करते हैं। जहाँ रघुराज के आदमी वसूली करते हैं, वहीं पर सुलेमान के आदमी भी वसूली करते हैं, जिससे आए दिन दोनों गैंगों में मारपीट होती रहती है। खून खराबे होते हैं, दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं और दोनों गिरोह दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं। साला, इस कानपुर के जंगल में अब केवल एक ही शेर रहेगा, या तो सुलेमान या रघुराज। भाई आप हुक्म करो बस। रघुराज भी यही चाहता है कि सुलेमान को मिटाकर अपना साम्राज्य स्थापित करें। खुश रहो, खुश रहो। भैया फिर आज वही सुलेमान के आदमियों से हफ्ता लेने में। इससे पहले कि ये घाव नासूर बन जाए, हाँ मंत्री जी बताइए। हर हर महादेव। और रघुराज भैया, क्या हाल चाल है? सब ठीक है मंत्री जी। कहाँ हो आज? अड्डे पे हैं। अरे हमसे भी मिल लो यार। कोई विशेष? अरे वही सुलेमान के बारे में बात करनी है। आओ जल्दी आओ। साला सुलेमान मंत्री के पास पहुंच गया।
कंप्रोमाइज करने के लिए। चल सतीश, मंत्री ने बुलाया है। धंधा चलना चाहिए बस, चाहे हम जैसे नेताओं का और चाहे तुम जैसे माफियाओं का, चलना चाहिए। बस वही तो मैं भी चाहता हूं मंत्री जी, कि धंधा हम सबका चलता रहे और हम दोनों का सुलह हो जाए, उसमें हम सबका फायदा है। हर हर महादेव मंत्री जी। आओ रघुराज, बैठो। क्या बात है भाई, तहलका मचा दिया आपने। बस मंत्री जी, आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। शहर में तो तहलके ही तहलके होंगे। ये अच्छा नहीं है। हम आप दोनों के लिए कह रहे हैं, जिस तरह पूर्वांचल में माफियाओं का सफाया हुआ है, अगर आपस में आप अपना सफाया कराना चाहते हो तो लड़ लो, नहीं तो आपस में काम बांट लो। और एक ही गैंग रखो, नहीं तो पुलिस आपस में लड़ाएगी और अपना फायदा उठा लेगी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मंत्री जी, तो समझौता आप ही करा दीजिए। वो तो हो जाएगा, पहले आपस में मिलो सब। चले, हाथ मिलाइए आप लोग। रघु सुले गैंग। मंत्री ने दोनों को मिला करके और आतंक फैला दिया है। रेप, मर्डर, खून खराबा, ये सब उनके लिए खेल बन चुका है। और एक दिन मेरी बेटी नेहा का बर्थडे था। नेहा, मेरी नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डैडी। थैंक यू मम्मा। अच्छा बताओ बेटा, लव यू मम्मी। आज तुम्हें क्या चाहिए? बस इतना सा कर दीजिएगा, अपने बेटे के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। बस यही तो बेटा नहीं दे पा रहा हूँ, पर आज शाम को मैं कोशिश जरूर करता हूँ। ओके। शाम को अपने सारे काम पूरे कर लेना। हाँ, कुछ फ्रेंडों को पार्टी देनी है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। ओके ओके ओके, ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे ये क्या? अरे थोड़े से लो ना। क्यों थोड़ा सा लूं? लेकिन शाम को जल्दी टाइम पे घर आया ना। ओके डैडी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शॉपिंग के पैसे। सुलेमान आए दिन किसी न किसी लड़की को उठवा लेता था अपनी हवस के लिए। सुलेमान के आज भी मेरी बेटी नेहा को उठा ले गए, बर्बाद करने के लिए, जिससे हम अनजान थे। मेरी बेटी नेहा ही नहीं, शहर की न जाने कितनी लड़कियों और औरतों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कुछ को मार डाला, कुछ को जिंदा जला दिया। ये उसकी दरिंदगी आज भी बरकरार है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ बोलो। अरे नेहा का फोन नहीं लग रहा। बर्थडे पार्टी मनाने गई थी और अभी तक आई ही नहीं। आ जाएगी भाई, परेशान मत होइए। वो कोई बच्ची नहीं रही अब, आ जाएगी। ठीक है, रखता हूँ अब।
मेरी बेटी को सुलेमान ने बर्बाद कर दिया और हम उसे शहर, गलियों और जंगलों में ढूंढते रहे, और जिन्हें मालूम था वो सब सुलेमान के हाथों बिके हुए थे। सुलेमान भाई। हाँ बोलो, कोई लड़की उठाया क्या आपने? हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे वो डीआईजी साहब की लड़की। डीआईजी साहब की? अच्छा सुनिए। हाँ। उस लड़की का गेम खत्म कर दीजिएगा। अख्तर, 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 अबे कहाँ मर गया साला? अख्तर, अख्तर। हाँ भाई। अभी ये किसकी लौंडी उठा ले तू? हाँ? अरे वो डीआईजी की लड़की है, डीआईजी की। और जब हमने अपने डिपार्टमेंट पर दबाव डाला तो कुछ हमारे तेज तरार अफसर और कुछ बिके हुए दल्ला टाइप के अफसरों ने फिर से वही अपना काम चालू किया और गरीब मजदूरों और बेगुनाहों को उठाकर सलाखों के पीछे पीटना शुरू किया। लेकिन उन लोगों ने मार खाते खाते दम तोड़ दिया, लेकिन जबरदस्ती का जुर्म अपने माथे पर नहीं लिया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा और उन भिड़ियों ने मंत्री से मिलकर मेरा ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है सुलेमान, कल ही डीआईजी का तबादला करा के भेज देता हूं दूसरे साथ। अपनी वासनाओं पे कंट्रोल रखो। अरे मंत्री जी आप भी। अरे समझाइए इन्हें। और दूसरे ही दिन मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल गया और मैंने नौकरी से त्यागपत्र दे दी और बनारस आ गया। मेरी बेटी की आत्मा मुझे धिक्कारती है शिवा। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कल तुम्हें जब इंसाफ के लिए लड़ते हुए देखा तो मुझे भी आज लगी कि तुम ही मेरी बेटी को इंसाफ दिला सकते हो। तुम ही मेरी बेटी को इंसाफ दिला सकते हो। बिल्कुल, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है शिवा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हाय सर। हेलो। मैं रघु। रोमियो? नहीं सर, नंदन। नाइस नेम। थैंक यू सर। आइए सर। आप यहाँ कुछ भी करिए, किसी को काम खबर न चले। सर मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। क्या है, ताकि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करें। ये रहा सराग का कमरा और ये रही चाबी। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं। कोई चीज़ की जरूरत पड़े सर तो मुझे याद कीजिए, मैं ऊपर ही रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय बाय। इस पे भी नजर रखो। ओए रघु, रोमियो, इधर आ। कहाँ है आजकल? नमस्ते सर। रोमियो नहीं सर, नंदन। रघुनंदन हूँ मैं। रघु? ओए चाहे जो भी हो तू, तेरा पता नहीं चल रहा है, कहाँ है तू? सर वो क्या है ना सर कि आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है सर, तो खाली पीले टाइम हम घर में बिता लेते हैं। और सर कभी हमारा टाइम बदलेगा सर तो हम भी बदल जाएंगे सर। तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती है। आएगी ना सर, आएगी, समझ में आएगी। जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना सर, फिर जरूर आएगी। तू गायब होता है तो मेरे माथे की सिकन बढ़ जाती है, इसलिए मुझे गायब मत दिखना। चल। ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। हाय सर। सर ये रहा आपका मंगाया हुआ सामान। सर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? तुम्हारा पुलिस से क्या रफड़ा है? क्या डीआईजी साहब ने टीम भेजी है? वाह,
आई एम इम्प्रेस्ड। काम की बात कर, हमें इम्प्रेस मत कर। सर मैं छोटा मोटा सा हैकर हूँ और डीआई सर की बेटी नेहा से बहुत प्यार करता था और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ करप्ट पुलिस वालों ने मेरा फ़ायदा उठाया। नेहा के गायब होने के बाद और डीआई साहब के जाने के बाद मैं टूट सा गया था सर। और जब उन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो मुझ में हिम्मत आ गई सर। सर नेहा मेरी जिंदगी थी और वो लोग नेहा की हत्या कर दिए। सर आप नेहा की हत्या का बदला लेंगे ना सर? बोलो ना सर, बोलो। बिल्कुल रघु, मैं बदला भी लूंगा और इस शहर को क्राइम से मुक्त कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकता सर, कभी नहीं सर। साले तूने ये क्या किया? ठोक दिया रिक्शा? ये क्या तेरा बाप बनवाएगा? कौन बनवाएगा बे इसको? कौन बनवाएगा बे इसको? तुम लोग क्या रोड पे मरने के लिए चले आते हो यहाँ पे? तेरा बाप बनवाएगा इसे? बाहर निकल। क्यों? क्या हुआ मैडम? बाहर निकल। क्यों निकलूं? बोल रही हूँ ना, बाहर निकल। क्या हो गया मैडम? लिफ्ट दे के मुझे छेड़ता है? मैंने तो आपको कभी लिफ्ट भी नहीं दी। तो क्या लिफ्ट दे के मेरा रेप करेगा? क्यों क्यों मुझे टॉर्चर कर रही हो आप? ओह टॉर्चर? टॉर्चर तो तूने भी किया है। कब किया मैंने आपको टॉर्चर? रिक्शे वाले को मारा, उसका रिक्शा तोड़ा, ये है तेरा टॉर्चर। मैडम गलती तो उसकी थी ना, उसने मेरी महंगी कार तोड़ दी। महंगी कार क्यों लेकर आते हो रोड पर? तिजोरी में रखो। ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है, तुमने कार खरीदी है, रोड नहीं। महंगी कार तुम लोग खरीदते हो तो उसका खर्च भी उठाया करो। ये कार है, चलेगी, लड़ेगी, टूटेगी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को परेशान करो। तुमने इस रिक्शे वाले को मारा, उसका रिक्शा तोड़ा, अब वो अपना रिक्शा बनवाएगा, दिन भर की मजदूरी लगाएगा और शाम को खाली हाथ घर जाएगा। अपने घर वालों को क्या खिलाएगा? यही है तुम्हारी इंसानियत। तुम लोग को पैसों के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। गरीब लोग को तुम लोग कीड़े मकोड़े समझते हो। ये रिपोर्टर आती है, अच्छे अच्छों की बैंड बजाती है। अरे आइए आइए मंत्री जी। अरे कभी कभी पेपर भी पढ़ लिया करो। अरे क्या हो गया मंत्री जी? लो पढ़ो। कानपुर जिले में मंत्री के इशारे पर हो रहा गुंडों का आतंक। तुम लोगों के रहते यही होगा। आप चाहते क्या है मंत्री जी? ये जो रिपोर्टर आती है ना, ये हमारे खिलाफ लिख रही है। अगर इसको शांत ना किया गया तो जनता हमारे खिलाफ भड़क जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मंत्री जी। इस रिपोर्टर आरती का ना तो बंदोबस्त मैं अच्छी तरीके से कर दूंगा। हाँ पंडित जी बताइए। आप डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा।
जी जी ठीक है। क्या हो गया पंडित जी को? शंका। शंका? तो फिर डॉक्टर को क्या दिखाना? अरे यार, पंडित जी को लगता है कि उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं, बस दवा खाने की आदत पड़ी है। अज्जू? हाँ? मंत्री, नेता, गैंगस्टर सभी की पोल खोल रही है, और रिपोर्टर है आरती शर्मा। आरती शर्मा? अगर ये रिपोर्टर हमको मिल जाए ना, अपना काम आसान हो जाएगा। लेकिन भैया जी, हम लोग तो इससे मिल चुके हैं। कब और कहाँ? वही अपने कॉलेज वाली आरती, आज मार्केट में मिल गई मुझे। मतलब कि आज एक रईसजादे को उसकी औकात बता दे। तब तो उससे आज ही मिलना पड़ेगा। जी बिल्कुल भैया जी। क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? कौन है तुम लोग? बचाओ! छोड़ दो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? छोड़ो! मैडम, अब आप सेफ हैं। थैंक्स। चलिए आपको छोड़ देते हैं। श्योर। यस। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। बड़े नसीबों से मिली हो, बड़े नसीबों से मिली हो। रब का ये नजराना है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। दुनिया से हम दूर चलेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। याद करेगा हमको जमाना, ऐसा कुछ कर जाएंगे। दुनिया से हम दूर चलेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। याद करेगा हमको जमाना, ऐसा कुछ कर जाएंगे। बड़े नसीबों से मिली हो, बड़े नसीबों से मिली हो। रब का ये नजराना है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। रब से दुआओं में सनम हम
तुझको मांगा है। की है मोहब्बत हमने तुझसे, तुझ में डूब जाएंगे, सांसों में सांसें तुझसे मिला के ऐसे ही मिल जाएंगे। की है मोहब्बत हमने तुझसे, तुझ में डूब जाएंगे, सांसों में सांसें तुझसे मिला के ऐसे ही मिल जाएंगे। बड़े नसीबों से मिली हो, बड़े नसीबों से मिली हो, रब का ये नजराना है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। रब से दुआओं में सनम हमने तुझको मांगा है। चलें? अगर एक कप कॉफी हो जाती तो अच्छा रहता। चलो पी लेते हैं। मैम, वैसे कौन कौन रहता आपके साथ में? अब कोई नहीं। मतलब? हाँ, एक एक्सीडेंट में पेरेंट्स नहीं रहे, पढ़ाई छूट गई तो खुद को संभालने के लिए यही बस रिपोर्टर की जॉब करती हूँ। वैसे आप रिपोर्टिंग बहुत जबरदस्त करती हैं। थैंक्स। इतनी हिम्मत आती कहाँ से? पापा से। पापा भी मेरे बहुत अच्छे रिपोर्टर थे। लोगों को सच दिखाने के लिए वो हर हद तक जाते थे, और यही हद उनकी मौत का कारण बनी। ओह नो। पर आपने जो इस बार लिखा है ना, गलत लोगों से खतरा मोल ले लिया है। पापा कहते थे जब तक जीना सर उठा के जीना, और उसके लिए मैं आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करूंगी। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है मैम। मैम नहीं, आरती, शिव कुमार जी। ओह, तो आपने मैं पहचान लिया। बिल्कुल, अपने कॉलेज के क्लासमेट को कौन नहीं पहचानेगा। वो तो है, पर यहाँ कानपुर में कैसे? जैसे आपने आतंक को बेनकाब करने की कसम खाई है ना, वैसे मैं भी आतंक को जड़ से मिटाने आया हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। आतंक को मिटाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी शिव। थैंक्स। ये मेरा कार्ड। साला डीआईजी का बच्चा ऊपर जाकर सोचता होगा किसके।
क्या हुआ? भाई वो शिवा नाम का कोई शख्स है जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है भाई। हाँ भाई, उस दिन तो मार्केट में आज तो उसने हद ही कर दी भाई। हद कर दी तुम लोगों ने, हद पार कर दी। क्यों नहीं पार की? क्या नहीं पार की? हद! इनाम देना पड़ेगा तुमको, कुछ ना कुछ इनाम देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो इनाम देना ही पड़ेगा। इन लोगों को कुछ ना कुछ इनाम दिया ही जाना चाहिए। बहुत अच्छे। इनाम तो देना ही पड़ेगा। सुलेमान, छोड़ दो उसे। वो मेरा आदमी है, कालिया मेरा आदमी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरती। सर ये देखिए, ये रिपोर्ट तैयार कर लिए जिसमें लोग मंत्री के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा आरती। जो उठाएगा वो दुनिया से उठ जाएगा। आतंक का कद इतना बड़ा हो चुका है आरती कि मंत्री के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ आरती, आज आतंकवाद एक ऐसा नासूर, एक ऐसा कोढ़ बन चुका है जो इंसानी आत्माओं को गला दे रहा है। मैं मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता, कुछ भी नहीं। पर हम मंत्री का सच ही तो छाप रहे हैं ना। आरती, मंत्री का सच तुम भी जानती हो। आज पूरा शासन प्रशासन उसी का है। हम उसकी खबर कैसे छाप सकते हैं? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे अपना प्रेस नहीं बंद करवाना। हेलो, हाँ आरती। हाँ शिव, मुझे मिलना है आपसे। मैं आ रही हूँ घर के पास। ओके, मैं आ जाऊँगी। ओके, मैं आ रहा हूँ।
क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी कॉल? चलो मैं बताती हूँ। अब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया? शिव, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी? पर क्यों? जब लोग सच का साथ ही नहीं देना चाहते तो ऐसी जॉब का क्या फायदा। मुझे सिर्फ अब आपका साथ देना है। वैसे और कौन कर रहता है? ये हमारे दोस्त हाय। हैं, अज्जू और हेलो, यमनी। आरती। और आज से हमारी छोटी सी टीम में ये भी एक सदस्य, रघुराज और सुलेमान के आतंक का अब सफाया होगा। मेरे पास ये उनके काले धंधों का पूरा चिट्ठा है। उसी में घुस जाओ। हाय हाय। हेलो। शिव कहाँ है? वो ऊपर है। ओके बाय। हाय शिवा। अरे आरती, तुम कब आई? बस अभी। अपने अकाउंट से कह दो सारे गैर कानूनी काम बंद कर दें, नहीं तो आतंक को मिटाने अब शहर में शिव आ गया है। मेरी सांस में मेरी धड़कन में तू ही तू बसी है, तू ही तू बसी है। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में मेरी धड़कन में तू ही तू बसी है, तू ही तू बसी है। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में मेरी धड़कन में तुम ही तुम बसे हो, तुम ही तुम बसे हो। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में मेरी धड़कन में तुम ही तुम बसे हो,
जाना, वादा निभाना, ली है कसम जो ना भूल जाना। दूर नहीं जाना, वादा निभाना, ली है कसम जो ना भूल जाना, ना भूल जाना। मेरे दर्द में, मेरी तन्हाई में, तुम बसी हो, तुम ही तुम बसी हो। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में, मेरी धड़कन में, तू ही तू बसी है, तू ही तू बसी है। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में, मेरी धड़कन में, तू ही तू बसी है, तू ही तू बसी है। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में, मेरी धड़कन में, तुम ही तुम बसे हो, तुम ही तुम बसे हो। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। मेरी सांस में, मेरी धड़कन में, तुम ही तुम बसे हो, तुम ही तुम बसे हो। तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन रहा न जाए ओ सनम। शिवा 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 शिवा! शिवा के बच्चे ने, साले ने नाक में दम कर दिया है यार। शायद इसे मालूम नहीं है सुलेमान, किसने ज्वालामुखी को छेड़ दिया है। छोड़ेंगे नहीं साले को, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कुछ कीजिए मंत्री जी, नहीं तो अपना पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। साला इस शिवा के बच्चे ने तो हमारा पूरा धंधा ही बंद कर दिया है और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अजीब बात है, दुनिया का धंधा तुम लोग बंद कर सकते हो, तुम्हारा धंधा कोई बंद कर सकता है? वही तो मंत्री जी, वही तो। कुछ करिए मंत्री जी। ठीक है, मैं डीआईजी बुलाता हूँ, सीएम पांडे को। क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? अरे उसकी ईमानदारी से ही तो परेशान होकर आपने उसका तबादला करवाया था। हाँ, लेकिन आज शिवा का इलाज वही है और काम होने के बाद फिर उसको हटा देंगे। उसकी कोई बपौती नहीं यहाँ पे। डीआईजी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। बच्चे को स्कूल छोड़ने आए यस थे? सर, अभी फ्री हूँ, नहीं तो वाइफ ही आती है। मेरी भी पोस्टिंग यहाँ हो गई है। जी सर, मालूम है, आज ही सुबह पेपर में पढ़ा हूँ। तो क्या विचार है आपका? सर, मैं तो अभी सस्पेंड हूँ और नौकरी छोड़ने का भी सोच लिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सर, डीआईजी खन्ना के केस से हिम्मत टूट चुकी है और अब नौकरी छोड़ने का भी सोच लिया है। सर, लोगों से भरोसा उठ गया है, अब दुनिया गलत लोगों की हो गई है।
बुराइयां बढ़ गई हैं क्योंकि अच्छे लोगों ने साथ देना छोड़ दिया। बात अगर समझ में आ गई हो तो कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। जय हिंद सर। जय हिंद। सिट डाउन। ये रही सर वो फाइलें जो मैंने रघु वसूले के खिलाफ तैयार किया था। और जब मैंने एक्शन लिया, मेरा ट्रांसफर करके सस्पेंड कर दिया। ये छोटे मोटे गली के गुंडे आज क्राइम किंग बन चुके हैं। बस सर, क्राइम किंग बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ मंत्री का है। और डीआईजी खन्ना ने तो जॉब ऑफ ही कर दिया। जी सर, वो क्या है कि बेटी के गायब होने पर उन्होंने जब कड़ा रवैया अपनाया तो मंत्री ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया और वो काफी आहत हो गए। सच है, पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अगर हम अपने घर को ना बचा सके तो लानत है ऐसी नौकरी पर। सर, कुछ को छोड़कर मंत्री ने सारे डिपार्टमेंट को खरीद के रखा है। वो जैसे चाहता है वैसे कानून को चलाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि क्राइम का आतंक खत्म करने के लिए शिवा आ गया है, जिसके डर से मंत्री ने आपको यहाँ पोस्ट कराया है। तो शिवा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी कुछ खास पता नहीं चल पाया सर। तो पता कीजिए आखिर ये भूचाल आया कहाँ से। ओके सर, आई एम सर्चिंग। जय हिंद। जय हिंद। हर हर महादेव मंत्री जी। अरे अब क्या हुआ? मंत्री जी, अभी तक तो शिवा था। हाँ तो? और ये आपका अब नया डीआईजी जीना हराम कर दिया इस साले। डीआईजी को तुम्हारी सुरक्षा के लिए लाया हूँ। सुरक्षा तो ठीक है मंत्री जी, पर धंधे का क्या? अरे जब तक शिवा नहीं पकड़ा जाता तब तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा। इस बार अगर माल नहीं आया ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा मंत्री जी। नहीं नहीं, माल आएगा। पर कैसे मंत्री जी? अरे यार, दुनिया की गाड़ियां चेक होती है, हमारी गाड़ी थोड़ी ना चेक होगी। काहे परेशान होते हैं? हमारी गाड़ी में माल आएगा। वाह मंत्री जी, वाह वाह मंत्री। ये हमारे देश के मंत्री हैं। देश को अंदर से ही खोखला बना रहे हैं। पैसे के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या करें भैया, माल को ब्लास्ट कर दें? माल के साथ ही मंत्री को भी नहीं जरूरत है हमको ऐसे राजनेताओं की। आप सही कह रहे हैं भैया, इसके मरने से कई गैर कानूनी काम बंद हो जाएंगे। मैडम। हाय सर। क्या ढूंढ रही हो मैडम? हाँ, मैं मंदिर जाने के लिए रिक्शा देख रही थी। अच्छा, आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको वहाँ तक। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे आइए आइए मैडम, मैं भी उधर जा रहा था। इसी बहाने कुछ बातें हो जाएंगी आपसे, कुछ बातें करनी है। आइए। मैं पेपर पढ़ रहा था, कोई लेख नहीं मिला आपका। लिखना छोड़ दिया क्या आपने? वो मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों लिखना छोड़ दिया आपने? आप तो उस पेपर की जान थी।
मैं नहीं, वो मेरी लिखी हुई सच्चाई थी। फिर क्यों छोड़ दिया आपने? आज सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, सभी दबाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है मैडम, हम लोग आज भी सच के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वही तो, जब आप सच के लिए लड़ रहे थे तो आपको यहाँ से हटा दिया गया, और अब आपको हटाने वाले को कोई और हटाने आ गया है तो आपको फिर बुला लिया गया है उसको हटाने के लिए। तो मैम, इस हटाने वाले के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? नहीं सर। थैंक यू सर, बाय। शिव, हाय। हेलो आरती। आप यहाँ मंदिर में? नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, वो लड़के थोड़ा कम श्रद्धा रखते हैं ना पूजा पाठ में। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ। मैं भी। अच्छा जी। वो क्या है, घर में कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ तो मैं भी यही भगवान के पास आ जाती हूँ। ओह, तो गलती हो गई हमसे। क्यों, क्या हुआ? यही कि मेरे रहते हुए आप अपने आप को अकेला समझती हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। कितना भी हो, कभी कभी ऐसा लगता है, अकेलापन बहुत महसूस होता है। आरती, मेरे रहते हुए अपने आप को अकेला मत समझना। मंदिर में हूँ, एक सच और बताना चाहता हूँ। बताइए। आरती, जब से मैं तुमको पहली बार कॉलेज में देखा, तभी से मैं तुमको चाहने लगा था। लेकिन मैं कुछ बोलता, इसके पहले तुम गायब हो चुकी थी। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। ओ साथी साथ निभाना ये हमने वचन ले लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। ओ साथी साथ निभाना ये हमने वचन ले लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया।
दिल के घरौंदे में हम तुमको बसाएंगे, इश्क की जंजीरों में हम दोनों बंध जाएंगे। कभी अलग ना हो हम वैसे जुड़ जाएंगे, सातों जन्म हम तो ये साथ निभाएंगे। ओ साथी साथ निभाना, ये हमने वचन ले लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। तेरे इश्क में जीना मरना ये हमने कबूल कर लिया। शिव, जो नया डीआईजी आया है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो क्या हुआ? अरे वो बहुत ही चालाक और ईमानदार है। पहले वो यही था, पर ईमानदारी की वजह से मंत्री ने उसे यहाँ से हटा दिया था, और अब वही तुम्हें पकड़ने के लिए उसे यहाँ बुलाया गया है। ढूंढने दो उसे। हाँ रघुराज भाई, अरे मंत्री के बारे में सुना? हाँ दुखद है सुलेमान, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है, पूरा धंधा ही खत्म समझो। मैं भी सोच रहा हूं अपना माल कहीं हटवा दूं। अरे ये साला डीआईजी हर जगह छापेमारी कर रहा है। मैं शिवा को नहीं छोड़ूंगा सुलेमान, नहीं छोड़ूंगा शिवा को। नहीं भाई, बस हो रहा है भाई, बस हो रहा है। जल्दी 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 हो रहा है भाई, बस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, पूरा माल हटवा दिया मैंने। हाँ नहीं भाई, पूरा माल लग चुका है, अभी जा रहा है बस। ठीक 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 है भाई, देख लूंगा बस, ठीक है। अबे कौन है, कौन? पकड़! तेरी हरामखोर भागता कहाँ है? रुक! पकड़! साला कौन है बे? हाँ रघु, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो हेलो, हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जंगल में आ जाओ। हाँ हम लोग यहीं पे हैं, बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मैं आ गया। कौन है, कौन है तू? बोल, कहाँ से आया? बोल। कौन हो तुम लोग, बताओ मुझे। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। रघु कहाँ है? पहले मुझे रघु बताओ, कौन हो तुम लोग? सब मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो बहुत पछताओगे। कौन मारेगा? बोल।
अस्सलाम वालेकुम भाई। काम हो गया भाई, उसके पास से ये आईडी मिली है। मनी राम बनारस में अपना बनारस में अपने पुराने डीआईजी साहब बनारस के बनारस ये देखो, कल मंत्री मारा गया। अरे मंत्री ही तो मारा गया है और वो दरिंदा छुट्टा सांड की तरह बाहर घूम रहा है मेरी फूल सी बच्ची के साथ। ये तो भी शुरुआत है गीता। तुम अब देखती जाओ कि रघु से ले गैंग के आकाओं का क्या होता है। कुत्ते की मौत मरेंगे साले। बंद कर दो गेट। साले डीआईजी, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला रे। क्या कर रहे हो? ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे तुम लोग। पिस्टल दे। हम तो तुमको नामर्द समझते हैं, लेकिन तुम तो सच में नामर्द हो। साला 3 कुत्तों की फौज बना के रघु सुले गैंग का सफाया करेगा। सुन, मैंने ही मारा है तेरी बेटी, और ऐसे नहीं, उसका मैंने रेप किया। उसके बाद उसको गुस्सा आ रहा होगा ना, गुस्सा आ रहा होगा। ले मार, अरे मारना मुझे, अरे मारना। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति। सुलेमान छोड़ दे मेरी बीवी को। कितना घिनौना काम किया। छोड़ दे सुलेमान मेरी बीवी को। देख लेना, तुमको एक को सजा मिलेगी, इसकी पूरी सजा मिलेगी, देख लेना। तेरी लड़की तो कच्ची कली थी, लेकिन तू भी अपने जवानी में कुछ कम नहीं रही होगी। आज तुझे भी मरना पड़ेगा। जा तू अपनी लड़की, जा तू अपनी लड़की के पास। तू सच में नामर्द है डीआईजी, जो अपनी बेटी की इज्जत न बचा सका, जो अपनी वाइफ की जिंदगी न बचा सका, उसका जिंदा रहना बेकार है डीआईजी। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या इन्फॉर्मेशन है शिवा के बारे में? सर अभी सर्चिंग कर रहा हूँ। और रघु सूले के बारे में? शिवा ने उनके कई गोदामों को नष्ट कर दिया। वो तो गैर कानूनी था। नहीं सर। डीआईजी खन्ना की बेटी का केस तुम ही देख रहे हो ना? जी सर। तो क्या हुआ? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तो क्या कर रहे हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है और वो बढ़ रहा है, क्योंकि कानून अब कुछ कर ही नहीं रहा।
और वो कानून को भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं। मत भूलो डीआईजी खन्ना का केस, वो हमारा भी घर जला देंगे। रोको इन्हें, खत्म करो। ओके सर। गो केयर टू जॉब। प्रभाकर। यस सर। नजर रखो इस पर, शिवा का रास्ता यहीं से निकलता है। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हाय शिव। आरती, रघु और मनी का पता नहीं लग रहा है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया आरती, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। संभालिए अपने आप को शिव, संभालिए अपने आप को, मैं हूँ आपके साथ। सब खत्म हो गया आरती, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबका बदला लेंगे हम लोग। सब खत्म हो गया आरती। ऐसा मत बोलिए, हम आपके साथ हैं शिवा। आरती, काफी टाइम हो गया, चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। बाय बाय। बेटा गाड़ी मोड़ लो, नहीं तो मैडम की बिरयानी बना के ना कुत्तों में बंटवा दूंगा। पहुंच मेरे अड्डे पर। बहुत छापा है ना तूने मुझे, कभी मेरे गुर्गों को भी छाप दिया करो। कुदरत ने नायाब चीज बनाई है तुझे। रघु कहते हैं मुझे। शिव, ओहो शिवा बाबू, उठो उठो बेटा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है शिवा।
अख्तर, लगता है अब हमें हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। भाई छोड़ने से पहले मेरा ख्याल करिएगा। ख्याल कर रहे इसका। अख्तर, मुझे रघुराज के मरने का गम नहीं है, लेकिन मेरी सल्तनत न खिसक जाए इस बात की चिंता मुझे जरूर है। भाईजान, अब तो पुलिस प्रशासन भी अपना साथ नहीं दे रही है। और वैसे भी हिंदुस्तान हमारा कहाँ है अख्तर, और हमें हिंदुस्तानियों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अब तो सिर्फ धमाका होगा, हर तरफ धमाका। पर भाई, धमाके से सिवा का क्या उखड़ेगा? बहुत शौक है ना उसे दहशतगर्दी और आतंक मिटाने का, बहुत शौक है ना। अब हर तरफ पूरे कानपुर में आतंक ही आतंक होगा। राख की ढेर पर बैठा दूंगा पूरे कानपुर को। चीखे ही चीखे मेरे कानों में सुनाई देंगी। जला दूंगा पूरे कानपुर को। ऐसा ही होगा भाईजान, ऐसा ही होगा। सुलेमान भाई कानपुर। हेलो। हाँ बरकत, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। तुम्हारी जरूरत अब मुझे पड़ गई है। हमारी कौन सी जरूरत पड़ गई है आपके लिए? कानपुर के कोई गुर्गे काम नहीं आ रहे क्या? कानपुर में केवल धमाका ही धमाका चाहिए मुझे। अरे तो मैं पूरे कानपुर को आग लगा दूंगा। जला दो पूरे कानपुर को, लगा दो पूरे कानपुर में आग। पूरे कानपुर शहर को राख की ढेर पर बैठा दो बरकत। हो जाएगा भाई, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ भाई। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अज्जू, तुम आरती गोल के बनारस चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पहले ही रघु और मणि को खो चुका हूँ, अब और किसी को नहीं होना चाहता। नहीं शिवा, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। पागल मत बनो तुम लोग। बस सुलेमान और बचा है, मैं उसको खत्म करके तुरंत आ जाऊंगा। शिवा भाई, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आरती, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो तुम लोगों को मेरी कसम है, चले जाओ। पर शिवा। कहा ना चले जाओ। जहां शिवा इंडिया में क्राइम खत्म कर रहा था, वहीं अमेरिका में देव FBI टीम से मिलकर शिवा की मदद कर रहा था। Hey, I think he's gonna be at Trademark Pizza, man. That's where he hang out all the time. Are you sure? Yeah, I'm pretty sure, man. That's where I see him all the time. Oh, okay. Trademark is here, right? Right, yeah, let's go. Let's go. Let's go. Thank you.
See, remember I told you he's going to be sitting here eating pizza, having fun, and look, we are working. Hey boss, हम आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं और आप यहाँ बैठे पिज्जा का एंजॉय कर रहे हैं. There we go. Hey guys, what are you doing here? Been looking for you all over, man. Where you been? Guys, let me enjoy my life. I have a mother darling here. Come on, boss. We're gonna go. Let's go. Hey Rana, how you doing? Let's go. Let's go. Darling, I'll be back right now. All right, let's go. How you doing? शिवा, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं काम करके जल्दी आता हूँ। अज्जू, आरती का ख्याल रखना। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ सब गड़बड़ चल रहा है भाई। मैं कानपुर छोड़ने का सोच रहा हूँ भाई। हाँ तो छोड़ दो। कानपुर ही नहीं, तुम हिंदुस्तान ही छोड़ दो। आओ, मैं इंतजाम करता हूँ। आज ही आ जाओ। ठीक है भाई। भाई खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, अब हमें हिंदुस्तान छोड़ना होगा क्योंकि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। भाई अज्जू और शिवा का क्या करें? अरे जनाब ने तो आज ही हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कहा था। ये तो मैंने उनसे 2 दिन का समय मांगा है इस साले अज्जू और शिवा को जहन्नुम पहुंचाने के लिए। तुम आज ही अज्जू और शिवा का बंदोबस्त कर दो। जी भाई बिल्कुल। इतनी जल्दी भी क्या है सुलेमान? कुछ दिन सरकार की मेहमान नवाजी भी कर ले। तेरे जैसे कुत्ते ना सुलेमान के तलवे चाटते हैं। अरे तू क्या मुझे सरकारी मेहमान बनाएगा? मैं तलवे चाटने वाला कुत्ता नहीं हूँ, मैं भारत माँ का शेर हूँ। मैं तेरे जैसे कुत्ते को जिंदा चबा डालूंगा। वसीम, बिल्ला!
हाँ हेलो शिव, तुम्हारा फ़ोन काफ़ी टाइम से इंगेज जा रहा था यार। हाँ यार, मैं आरती और रज्जू कानपुर स्टेशन छोड़ के आया। तो क्या हुआ? उसके बाद वहाँ ब्लास्ट हो गया। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ यार। ठीक है, मेरा भी काम इधर हो चुका है, आता हूँ, मिलता हूँ। मेरा काम भी बाकी है। ये काम सुलेमान ने ही किया है, मैं उसको ख़त्म करके ही मिलूँगा। ओके बाय। ओके बाय। क्या करेगा? मुझे मार किया, मुझे मार के क्या करेगा? जेल में डालेगा? जेल में डालेगा तो डालना। अरे तेरी सरकार तो ऐसे भी जेल में बैठाकर मुझे खिलाएगी। साला देख रहा हूँ इतनी देर से पकड़ पकड़ कर रहा है। बात करता है हिंदुस्तान की ना। मैं हिंदुस्तान के कोने से जागा हूँ एक छोटा सा इंसान। इतना समझ ले सुलेमान, जिसने तेरी हालत खराब कर दी है। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जाग गया ना, तेरा पूरा पाकिस्तान सो जाएगा। साला बात करता है। मारेगा मुझे, मारेगा। ले मारना, ले मार!
எது உனக்கு சரியென சரிதான் விது நல்லது எது கெட்டது எது கெட்டதுக்கு நல்லது கெட்டது